गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आज हम क्वेश्चंस करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देगी, एक्स लिमिटेड जो है वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चला गया है, जो 31 मार्च 2015 को लिक्विडेशन में गया है। इसमें कुछ एसेट्स दी हुई हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं और कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी गिवन हैं जो कि प्लांट एंड मशीनरी पे सिक्योर किए हुए हैं। 12% डिवेंचर हैं जिस पे इंटरेस्ट 37 सितंबर 2014 तक का पे किया हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि 60,000 के गिवन है हमारे पास। लेकिन इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी दे रखा है, तो ये ध्यान रखना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही होते हैं, बट इन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पे किया जाता है। शेयर कैपिटल है 20,000 की, 20,000 शेयर कैपिटल गिवन हमारे पास जो कि 10 रुपीज ईच है। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं 700 रुपीज के और लिक्विडेटर को रेमुनेशन दिया है 4% एसेट्स पे, 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। डिवेंचर जो है उसको 30 जून 2015 को डिवेंचर होल्डर को पे किया है और कहा है कि भाई लिक्विडेशन का फाइनल स्टेटमेंट बनाइए। तो हम ये क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से निकाल लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स किसी तरीके की नहीं आएगी अगर आप समझ के इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये देखिए, मैंने लिक्विडेटर का एक फाइनल स्टेटमेंट बना लिया है। इसमें जिस ऑर्डर में पेमेंट की जाती है हम उसी ऑर्डर में पेमेंट करते हैं। यानी सबसे पहले जो है वो हम लीगल चार्जेस को पे करते हैं, लेकिन अगर लीगल चार्जेस नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ परफॉर्मे में मैं लिखती जा रही हूँ, जो चीजें हैं नहीं वो भी लिख रही हूँ। बाय लीगल चार्जेस सबसे पहले इसको पे करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है। सेकंड नंबर पे हम करेंगे बाय लिक्विडेटर्स रेमुनेशन। लिक्विडेटर का रेमुनेशन किस किस चीज पे दिया हुआ है? लिक्विडेटर का रेमुनेशन दे रखा है 4% एसेट्स पे दे रखा है, ऑन एसेट्स, और 2% दे रखा है, वो दे रखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे। तो यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो है ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो 2% उस पे देना है। लेकिन ये चीजें हम देख देख कर देंगे, ऐसे जल्दबाजी में हम कोई भी काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास पैसा है या नहीं। अगर पैसा अवेलेबल होगा तभी हम देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये हमने नोट कर लिया है। उसके बाद हम डिवेंचर होल्डर को जो भी परसेंटेज डिवेंचर्स हैं उसको पे करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, उसको पे करेंगे। इंटरेस्ट और डिवेंचर को पे करने के बाद हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करेंगे, जिसमें पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएगा और उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ गए। उसके बाद अगर हमारे पास बचता है तो हम क्वेश्चन में गिवन है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे पास नहीं दे रखे हैं, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर उसके बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ ऑर्डर्स लिखे हैं कि किस ऑर्डर में हम पेमेंट करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एसेट्स कितनी रिलीज हुई है, यानी एसेट्स को बेच के हमें क्या मिला है। एसेट्स रिलीज्ड, कौन कौन सी एसेट्स रिलीज हुई हैं? हमारे पास प्लांट है, प्लांट हमारे पास है, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारे पास है 80,000 की, लेकिन इस पे 30,000 की जो है वो सिक्योर्ड है, तो हमारे पास बची कितनी? 50,000 की। ये सिक्योर थी, ये हमने दे दी। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर है 25,000 का,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारे पास 25,000 की है। और उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारे पास 72,000 की है। और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, ये है 28,000 का। तो ये हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 50, 25, 25, 72 और 28,000। ये हमारे पास आती है टोटल 2 लाख। तो यहाँ हमने लिखा 2 लाख। ठीक है, अब हमारे पास इस साइड में लिखेंगे, हमारे पास लीगल चार्जेस नहीं है तो हमने लीगल चार्जेस की जगह को छोड़ दिया है। अब हम लिक्विडेटर का रेमुनेशन निकालेंगे। लिक्विडेटर का रेमुनेशन किस पे निकलेगा, जो एसेट्स उसने सेल की है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एसेट्स 30,000 जो है उसके बारे में ये नहीं कह रखा है कि ये सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ही सेल की है। अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में यहाँ कहा गया होता है कि इसको सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बेचा है तो इस अमाउंट यानी 30,000 की जो अमाउंट है उस पर रेमुनेशन नहीं निकलता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कह रखा है तो हम इस अमाउंट को भी शामिल करेंगे, ये मानेंगे कि ये भी लिक्विडेटर ने ही सेल की होगी। तो यहाँ 30,000 रुपये हम इसमें वापस जोड़ देंगे, यानी जिसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, रेमुनेशन निकालेंगे। एसेट्स पे रेमुनेशन किस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज 4% ऑन एसेट्स। एसेट्स हमारी कितनी आ गई, 2,30,000 की वैल्यू की आ गई, 2,30,000। 2 लाख ये हो गया, 30,000 ये जो लिक्विडेटर ने बेची है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये भी बेची है, तो इस पे हमने क्या निकाला है, रेमुनेशन निकाला है। तो ये हमारे पास जो रेमुनेशन आता है वो आता है 9200। तो ये हमने यहाँ नोट किया 9200। अब देखिए हमारे पास यहाँ टोटल अमाउंट कितनी है, 2 लाख की है। 2 लाख में हमने क्या दे दिया, 9200 वैल्यू दे दी। तो हमारे पास अभी सफिशियंट वैल्यू है, क्या हम इसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं इसको पे कर लेते हैं। पहले यहाँ तक हमने करने के बाद हम क्वेश्चन में आगे की चीजें कर लेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को निकालना इजी रहे, क्योंकि ये चीजें जो आगे आने वाली जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे हैं ये हमें देख कर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके ऊपर हमें कमीशन जो है वो देख कर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले आगे की चीजें कर लेते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, 700 के हैं। डिवेंचर हमारे पास कितने हैं, 40,000 के, 40,000 के हैं। उसके बाद इंटरेस्ट जो है, मैंने यहाँ एक चीज और कही थी कि जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपने देखना है 2 डेट आपके पास गिवन होंगी। एक डेट जिस डेट को वाइंड अप हुआ है, वाइंड अप हुआ है 31 मार्च 2014 को, ठीक है। और इंटरेस्ट पे कब तक किया हुआ है, इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, इंटरेस्ट पे किया हुआ है 30 सितंबर 2014 तक का। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 30 सितंबर 2014 तक इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उसके बाद का नहीं किया है। और दूसरी जो डेट थी वाइंड अप के बाद, जो डिवेंचर होल्डर को जब पे किया था वो डेट थी 30 जून 2015। ये वाइंड अप की जो डेट है ये भी हमारे पास 2015 की दी हुई। हमारे पास है 40,000 के डिवेंचर हुए 40,000 के, और इसमें हमने ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये ध्यान रखना, मैंने बताया था कि हर हाल में जिस डेट को वाइंड अप हो रही है कंपनी वहां तक का तो हर हाल में लेना ही लेना है, यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां तक का तो पे ही करना है। यानी 30 सितंबर से 31 मार्च 2015 तक का तो हर हाल में पे ही करना है। इससे आगे का हमें देखना है कि अगर कंपनी जो है वो अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने की स्थिति में है तो आगे की अमाउंट बाद में ली जाएगी लेकिन ये वाली अमाउंट तो हमें हर हाल में लेनी पड़ेगी। यानी जिस डेट को कंपनी का वाइंड अप हुआ है 31 मार्च 2015 की जो डेट है यहाँ तक का तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा हर हाल में। तो यहाँ पहले हम यहीं तक का निकालते हैं, हमें नहीं मालूम आगे हमारी कंडीशन कैसी है कंपनी की, तो हम यहाँ का तो हर हाल में लेंगे ही लेंगे। यानी 30 सितंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक का तो हम इंटरेस्ट लेंगे। कितने मंथ हो गए, सितंबर है 30 सितंबर है,
सितंबर के बाद देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ हो गया। यानी 40,000, 12% डिवेंचर है हमारे पास। डिवेंचर कितना है? 12% है। तो 12% डिवेंचर हमने ले लिया है और कितने मंथ का था? 6 मंथ का, ये हम निकाल लिया है। 6 मंथ का है, सॉरी 12 आएगा। 12 से 12 हो गया। ये हमारे पास 20 से 20 कट गई तो ये हमारे पास आ गया 2400। यानी 2400 तो हमने लेना ही लेना है। तो हमारे पास यहाँ डिवेंचर्स में टोटल कितनी अमाउंट आ गई? 40,000 ये आ गई और उसके बाद हमारे पास 2400 की अमाउंट ये आ गई। तो देखिए 700 ये पे करना है, 9200 ये पे करना है, उसके बाद 700 ये पे करना है, इसके बाद 40,000 प्लस में 2400 ये अमाउंट भी हमें पे करना है। उसके बाद हम अमाउंट देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है और क्या नहीं। देखिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, ₹700 के, और हमारे पास डिवेंचर्स आ गए 40,000 प्लस में 2400 यानी 42,400 के, 42,400 के। तो ये हमारे पास दोनों मिलके कितने आ गए। और ऊपर हमने किया था एसेट्स पे हमने रेमुनेशन दिया था 9200। तो ये 3 हमारे पास अमाउंट आ गई। इन अमाउंट को देखने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। यानी 4200 ये और 9200 ये और 700 ये कितनी आती है अमाउंट? ये हमारे पास आती है 52,300 रुपीज। यानी हमारे पास ये वैल्यू हमें पे करनी है। अब हमारे पास देखिए टोटल अमाउंट है हमारे पास 2 लाख रुपए की, 2 लाख की वैल्यू है और हम पे कितना कर रहे हैं? 52,300 यानी 52,300 रुपये पे कर रहे हैं। 2 लाख की वैल्यू में से हम सिर्फ कितना पे कर रहे हैं? 52,300 पे कर रहे हैं। यानी हमारे पास अभी भी 1.5 लाख के आसपास अमाउंट बची हुई है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम इसके ऊपर नेक्स्ट वाले पे जो है वो रेमुनेशन पे करने की स्थिति में है या नहीं। 2% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने थे? 15,000 के। देखिए हमारे पास 1.5 लाख की अमाउंट है। क्या हम 15,000 की अमाउंट पे कर सकते हैं? इजिली कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो 2% हम इजिली निकालेंगे। यानी हम किस तरीके से निकालेंगे? 15,000 इंटू में 2%। तो यहां हमने निकाला, ये हमारे पास कितना आ गया? 300 रुपीज। तो ये आराम से हम पे कर सकते हैं 300 रुपीज। यानी अब इसमें से 300 रुपए और आ गए हैं हमारे पास। उसके बाद 2% ऑन किस पे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं? 60,000 के हैं। इस पे भी हमने 2% निकाला। ये हमारे पास कितना आ गया? 1,200 रुपए हम इजिली पे कर सकते हैं। अगर हम अगर इसको इजिली पे नहीं कर सकते तो हम यहाँ मान लीजिए सपोज 60,000 की वैल्यू है तो हम क्या करते? 2/100 प्लस में 2 यानी 102 से हम करते। अगर हम इजिली पेमेंट करने की स्थिति में कंपनी नहीं है तो। लेकिन यहाँ इजिली पे कर सकते हैं तो 2/100 की है। तो ये हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ गई है तीनों चीजों की, ये हमारे पास आ गई है 10,700। तो ये हमने लिखा 10,700। ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्थिति है वो देखिए। अब हमारे पास क्या हो गया? 10,700 ये आ गया, 700 ये आ गया, 40,000 भी आ गया। ये सारी स्थिति देखो, 10,700 प्लस 700, उसके बाद हमने 42,400 की अमाउंट हमारी डिवेंचर होल्डर की। ये सारी अमाउंट हम अगर ऐड कर लेते हैं 10,700, 700, 42,400 तो ये हमारे पास करीबन 55,000 के नीचे ही रह जाती है। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है? 2 लाख रुपीज की है। तो यहाँ भी क्या हम इसको इजिली पे कर सकते हैं? अपने जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उनको इजिली पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी 15,000 की अमाउंट है या हमारी 60,000 की अमाउंट पे करनी है। तो हम इजिली इन दोनों को पे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें फिर
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर हम इन दोनों को अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को अगर हम इजीली पे कर सकते हैं, हमारे पास इतनी अमाउंट सफिशिएंट होती है आती है एसेट्स को बेचने के बाद कि हम अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर दें इजीली, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने निकाला है ये कब तक का निकालेंगे, जिस डेट को डिवेंचर होल्डर को पे किया है। यानी अब हम कहां तक का निकालेंगे, 30 जून 2015 तक का निकालेंगे। हमने 31 मार्च तक का तो निकाल लिया, मार्च के बाद अप्रैल मई और जून 3 महीने का और निकालेंगे। 3 महीने का और निकाल लीजिए, इस पे 40,000 12% था 3 महीने का, 12 से कट गया ये 1200 रुपए की अमाउंट और आ गई। तो यहाँ हम ऐड कर लेंगे इसको भी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1200 रुपए और, यानी टोटल आ गया ये 3600, यानी 4 40 और 3 43,600 की अमाउंट हमारी आ गई। ये चीजें हम एक एक करके निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। एक साथ हमें नहीं मालूम है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये साइड पूरी की, इसके बाद हमने यहाँ रेमुनेशन निकालना स्टार्ट किया। पहले एसेट्स पे निकाला, एसेट्स पे निकालने के बाद हमने यहाँ लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे किए, फिर डिवेंचर जो है उसको पे किया, डिवेंचर्स लिए, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिया है, वो कहाँ तक का, जिस डेट को लिक्विडेशन हुआ है पहले हम यहीं तक का निकाल के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन सब अमाउंट को ऐड कर लेंगे, कौन कौन सी, जो हमने एसेट्स पे दी है, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, फिर डिवेंचर्स है, फिर डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट जो हमने पहले निकाला था, यानी जिस डेट को लिक्विडेशन हुआ है वहां तक का हमने लिया है। इन सबको हम ऐड करेंगे और फिर इस टोटल अमाउंट में से लेस करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे पास इतनी अमाउंट सफिशियंट है कि हम किसको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है उसको रेमुनेशन दे सकते हैं, उस पर रेमुनेशन दे सकते हैं। प्रेफरेंशियल से जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट पे रेमुनेशन लिक्विडेटर को दे सकते हैं नहीं, तो उस अमाउंट से फिर देखेंगे। अगर हम दे सकते हैं तो 2/100 करेंगे, अगर नहीं दे सकते तो 2/100 प्लस में 2, यानी 2/102 करेंगे, ये ध्यान रखना। इसको किया, इसको करने के बाद लेस करेंगे उसमें से, अमाउंट में से, यानी फिर देखेंगे ये हमारे पास 9200 था, 700 था और ये 40,000 और 2400, पहले यहीं तक का लेंगे, ये 1200 बाद में देखेंगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यहां तक लिया हमने, उसमें 300 रुपए और ऐड कर दिए। उसके बाद देखेंगे 2 लाख में से लेस करके कि क्या हमारे पास इतनी अमाउंट है कि हम इसको नेक्स्ट जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पेमेंट करके रेमुनेशन दे सकते हैं लिक्विडेटर को। तो अगर दे सकते हैं तो 2/100 करेंगे, अगर नहीं दे सकते तो फिर 2/102 ही करेंगे, 100 प्लस 2 ये करेंगे। ये निकाला, यहां हम दे सकते हैं इजिली, तो हमारे पास क्या आ गई, 1200 की अमाउंट आ गई। अब फिर हम देखेंगे कि हमने 9200 आ गया, 300 भी आ गया और 1200 भी आ गया, यानी 10,700 की ये अमाउंट आ गई, फिर 700 की अमाउंट आ गई, फिर 40,000 की, फिर 2400 की, ये सारी हमने ले ली। उसके बाद हम अमाउंट देखेंगे, क्या 2 लाख की अमाउंट में ये सारी चीज लेस करने के बाद इतनी अमाउंट हमारे पास सफिशियंट है, क्या हम अपनी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है उसको पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर पे कर सकते हैं, यानी इन दोनों को पे कर सकते हैं हम, ये दोनों ही क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर हम इन दोनों को पे कर सकते हैं तो कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी की स्थिति में नहीं है, और वो कहां तक डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देगी, जिस डेट को डिवेंचर होल्डर को क्या किया है, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया है, यानी ये वाली डेट, जिस डेट को 30 जून 2015 की डेट तक का निकालेंगे। लेकिन अगर कंपनी अपने जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनको अगर पे करने की स्थिति में नहीं होती तो हम सिर्फ यहां तक का ही इंटरेस्ट निकालते, यानी 31 मार्च 2015 से 15 तक का ही इंटरेस्ट निकालते। 30 सितंबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक का ही इंटरेस्ट निकालते, उससे आगे का नहीं। लेकिन कंपनी अगर अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर सकती है तो जिस डेट को डिवेंचर होल्डर यानी 30 जून 2015 तक का इंटरेस्ट हम निकालते। अब हमने ये सारी चीजें ले ली, हम पे कर सकते हैं इजीली, तो हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1200 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिया उस डेट तक का, तो ये हमारे पास टोटल आ गई। अब देखिए हमारे पास इस तरफ क्या आ गया, 10,700, 700, 43,600,
15,000 और 60,000 इनको पे करने के बाद भी हमारे पास अमाउंट बचती है। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, प्रेफरेंशियल जो शेयर होल्डर हैं उनको उनके बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो हम यहाँ इसको नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई है अमाउंट उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। बाकी बची हुई अमाउंट है हमारे पास 70,000, तो 70,000 जो है उसको हमने क्या कर लिया है, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया है। तो हम देखेंगे कि एक शेयर होल्डर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको कितनी अमाउंट मिली है। तो देखिए टोटल हमारे पास 70,000 अमाउंट बचती है और हमारे पास शेयर्स जो है वो है 20,000। तो ये हमारे पास 3.50 यानी 3.5 रुपए एक शेयर जो है, एक शेयर होल्डर को 3.5 रुपए का पड़ गया है। तो ये अमाउंट जो है एक शेयर की पे की जाएगी, यानी 70,000 रुपए पे की जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ के करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली निकाल लोगे। अगर समझ के नहीं करोगे तो यहीं बीच में ही आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाएंगे। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप इस तरफ जो वैल्यू है इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर यहाँ हमारे पास कैश और बैंक है और कैश और बैंक के बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो हम कैश और बैंक को ऊपर लेते और उसके ऊपर हम क्या नहीं निकालते, उस पे हम रेमुनरेशन भी नहीं निकालते कैश और बैंक के ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कैश और बैंक के पर भी रेमुनरेशन निकालना है तभी उसको यहाँ इंक्लूड करना है इस एसेट्स में। और जो सिक्योर है उसके बारे में भी अगर कह रखा है कि उसको खुद बेचा है सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, तो उस पर भी रेमुनरेशन नहीं निकलेगा। रेमुनरेशन किस पे निकलेगा, जो लिक्विडेटर ने बेची है। इस तरफ निकालने के बाद हम इस तरफ की चीजें देखते हैं। जो चीजें हमारे पास दे रखी हैं वही चीजें हमने इसमें लेनी है। मैंने यहाँ सारी चीजें लेकर दिखाई हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन निकालते हो तो जो चीज नहीं है, जैसे यहाँ लीगल चार्जेस नहीं है तो आपको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है लीगल चार्जेस, लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको यहाँ ली है। उसके बाद हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेप अगर आपका मिस्टेक हो गया, स्टेप अगर आपने सही से नहीं लिया है तो आप फिर क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। इसलिए एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले हमने क्या निकाला है, एसेट्स पे निकाला है रेमुनरेशन। उसके बाद ये चीजें बाद में निकालेंगे। पहले हम आगे की क्वेश्चंस करें, आगे की जो चीजें दे रखी हैं, यानी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ले लिया, उसके बाद डिवेंचर्स ले लिया। फिर डिवेंचर्स में जिस डेट को लिक्विडेशन हुआ है वहां तक का इंटरेस्ट तो आपने लेना ही लेना है डिवेंचर्स पे, तो वहां तक का इंटरेस्ट ले लिया। अब जो चीजें आई हैं यानी एसेट्स पे जो अपने रेमुनरेशन निकाला वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिवेंचर्स और डिवेंचर्स पे उस डेट तक का इंटरेस्ट, यहां तक की अमाउंट आपने ले ली। इन अमाउंटों को हम ऐड करेंगे और फिर इस अमाउंट में से, टोटल अमाउंट में से लेस करके देखेंगे क्या हमारे पास इतनी अमाउंट अवेलेबल है कि हम इसको जो आगे हमारे पास दे रखी है चीजें यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर क्या निकाल सके, रेमुनरेशन निकाल सके। तो अगर हमारे पास वो अमाउंट अवेलेबल है इजिली हम इसको ले लेंगे तो ही हम आगे इस रेमुनरेशन को निकाले। फिर हमने यहाँ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है उसको रेमुनरेशन दिया है, रेमुनरेशन निकाल सकते हैं। फिर इसको पे करना है, रेमुनरेशन करने के बाद हमने इसको पे करना है। पे करने के बाद अगर हमारी अमाउंट बचती है, फिर सफिशियंट अमाउंट बचती है तो फिर हम इस पे निकालेंगे, और अगर नहीं बचती है तो फिर 2/102 करके देखेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे। उसके बाद हमने इसको पे किया, हमने ये जब पे कर दिया तब हम देखेंगे क्या हम अपने जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को इजिली पे कर पाए या नहीं। अगर इजिली पे कर पाए तो फिर हम आगे का जिस डेट को शेयर होल्डर को पे किया गया है उस डेट तक का भी हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये मैंने बाद में निकाल के दिखाया है आपको। तो 1200 ये भी ले लेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई तो फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पर यहाँ हमारे पास अमाउंट 70,000 की बची है और हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो आगे जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है वो शेयर करें, सिर्फ ओनली पॉइंट्स ही शेयर करें, पूरा क्वेश्चन आप मेरे पास शेयर ना करें।